रिसेंट में भी अर्थक्वेक के आने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। भूकंप के झटके लगातार अब देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट में अभी मोरक्को, टर्की, अफगानिस्तान और इंडिया में भी लगातार भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। अभी कल की ही घटना है, नेपाल में अर्थक्वेक आया और उसके ट्रिमर्स इंडिया में भी देखने को मिले। भूकंप के झटके हमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिले थे। रात में आया था, 11:30 बजे के आसपास आया था। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर में अर्थक्वेक को मेज़र करते कैसे हैं। मेज़र करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अर्थक्वेक सिस्मिक वेव होता है और सिस्मिक वेव के द्वारा उत्पन्न हुआ एक इवेंट बोल सकते हैं। सिस्मिक वेव में दो तरीके के वेव होते हैं, एक बॉडी वेव, दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव दो तरीके की होती है, एक पी वेव होती है और दूसरी एस वेव होती है। जो पी वेव होती है इसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल होता है, वहीं दूसरी ओर जो एस वेव है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस वेव दो तरीके की होती है, एक होती है रेले वेव और दूसरी होती है लव वेव। ये दोनों ही सरफेस पे होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है और ये डिजास्टर्स करने में काफ़ी आगे रहती हैं। अब देखते हैं आखिर में अर्थक्वेक को मेज़र करते कैसे हैं। अर्थक्वेक एक तरीके की वाइब्रेशन होती है जिसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेज़र करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। इस सिस्मोग्राफ पे हमें जिगजैग लाइन बनती है जिसे हम लोग सिस्मोग्राम बोलते हैं। यहाँ पर जो चेंजिंग इंटेंसिटी होती है वाइब्रेशन की उसे रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोग्राम के ही बेसिस पर अल्टीमेटली साइंटिस्ट चेक करते हैं कि एपिसेंटर कहाँ पर है, फोकल डेप्थ कहाँ पर है और आखिर में जो अर्थक्वेक है वो किस एस्टिमेट का एनर्जी रिलीज किया है। इस सिस्मोग्राम को सबसे पहले बनाया गया था चाइना के एक जैंग हैंग के द्वारा। सिस्मोग्राफ इन्होंने बनाया था 132 एडी में और उसके बाद से फिलिप खैशे ने बनाया था जो कि 1875 में बनाया था। ये थी इनकी जो सिस्मोग्राम है। इस सिस्मोग्राम के अंदर में पेंडुलम लगी हुई थी। जब भी अर्थक्वेक आता था तो वो पेंडुलम मूव करती तो और इस कारण से यहाँ पर बॉल्स गिर जाते थे और ऐसा कह देते थे कि जहाँ गिरी है वहीं पर उसका एपिसेंटर होगा। इंडिया में पहली सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी अलीपुर कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी। ये जो अर्थक्वेक का मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में एक स्प्रिंग है और उसके बाद से एक यहाँ पर बॉब लटका हुआ है और इस बॉब से एक पेन ज्वाइन कर दी गई है। अब जैसे अर्थक्वेक आएगा ये स्प्रिंग हिलेगी और इस स्प्रिंग के हिलने के बाद में यहाँ पर हमें जो रोटेटिंग ड्रम है और उस पर जो लगा पेपर है उस पर हमें जो सिस्मोग्राम होती है वो देखने को मिल जाएगी, वो रिकॉर्ड होते जाएगा। और इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये फ्रीली काम करता है। जब भी अर्थक्वेक आएगा शेकिंग होगी और इस शेकिंग के बेसिस पर अल्टीमेटली हमें उसका एक ग्राफ या फिर सिंपली कहा जाए सिस्मोग्राम ये रिकॉर्ड हो जाएगा। द डिफरेंस इन पोजिशन बिटवीन द शेकिंग पॉइंट ऑफ द सिस्मोग्राफ एंड द मोशनलेस पार्ट इज वॉट इज रिकॉर्डेड। अब आखिर में जो अर्थक्वेक की साइज है उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। साइज ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड ऑन साइज ऑफ द फॉल्ट एंड द अमाउंट ऑफ स्लिप ऑन द फॉल्ट, बट दैट इज नॉट समथिंग साइंटिस्ट कैन सिंपली मेजर। तो करते कैसे हैं? अब इसके लिए देखिए शुरुआत में तो लिया गया था एक एनालॉग सिस्मोग्राम। जो एनालॉग सिस्मोग्राम है उसमें पेंडुलम लगी होती थी और उस पेंडुलम के बेसिस पर जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा वैसे वैसे उस सिस्मोग्राम को नोट कर लिया जाता था। यहाँ पर एक विगली लाइन हुआ करती थी और ये विगली लाइन के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते थे कि फॉल्ट कैसा है और कहाँ पर कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हुआ है। सीवियरिटी ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ इंटेंसिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हालांकि जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंटेंसिटी होती है किसी एक पॉइंट पर कितनी एनर्जी उस समय पर रिसीव हो रही है, जबकि मैग्नीट्यूड एक अर्थक्वेक या फिर जो हमारी सिस्मिक वेव है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सिस्मिक एनर्जी रिलीज्ड एट द हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, वेयर एज इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ ग्राउंड शेकिंग ऑन पीपल, बिल्डिंग एंड नेचुरल फीचर्स। हम लोग अभी आगे के सेशन में देखेंगे मैग्नीट्यूड को किस तरीके से मेज़र करते हैं और इंटेंसिटी को भी किस तरीके से मेज़र करते हैं। इंटेंसिटी ये तो पता लग गया कि ये रीजनल बेसिस पर होगी, जगह जगह पर ये चेंज होती जाएगी। ये वो सिस्मोग्राम है जहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में एक नॉइज़ दी गई है, फिर पी वेव का अराइवल हो रहा है, एस वेव का अराइवल हो रहा है और सरफेस वेव फिर अराइव हो रही है।
इस सिस्मोग्राम के बेसिस पर हम लोग P और S में जो इंटरवल आ रहा है उस इंटरवल को हम लोग देखते हैं और फिर अल्टीमेटली जहाँ पर पॉइंट रिसीव हो रहा है और जहाँ से अर्थक्वेक आ रही है उस पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद से वही हमारा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम के बेसिस पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक मतलब कितनी दूरी पर आ रही है। मैग्नीट्यूड को नापने के लिए एनालॉग सिस्मोग्राम ही यूज़ किया जाता है। शुरुआत में एनालॉग सिस्मोग्राम के बाद फिर इसके बाद से डिजिटल सिस्मोग्राम ले आया गया जो कि 1990 में लाया गया था। हालांकि इसकी भी मैकेनिज्म सेम थी, लेकिन केवल डिफरेंस किया गया था एनालॉग में जहां पेंडुलम काम करता था वहीं डिजिटल में मैग्नेट काम करने लग गया था। सो मैग्नीट्यूड को बेसिकली हम लोग जो अर्थक्वेक की रिलेटिव साइज है उसके बेसिस पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यह मेजरमेंट होती है ऑफ द मैक्सिमम मोशन रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ। अब यहाँ पर बेसिकली 3-4 तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इसको देखते हैं। एक है लोकल मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग रिक्टर मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। दूसरा होता है सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, तीसरी बॉडी वेव मैग्नीट्यूड और चौथी होती है मोमेंट मैग्नीट्यूड। इनके बेसिस पर हम लोग मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग स्केलिंग होती है जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जो रिसेंट में अभी तरीका लेकर के आया गया है वो है ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राम। जहाँ एनालॉग और डिजिटल मैग्नेट और पेंडुलम बेस्ड काम करते थे, वहीं जो ब्रॉडबैंड है वो अब इंटरनेट की वायर पर कनेक्ट होकर के किया जा रहा है। 115 ऑब्जर्वेटरी बनाई जा चुकी हैं। अगली होती है जो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी से हम लोग डिग्री ऑफ डैमेज को देखते हैं, कितना डैमेज हुआ है। ऑब्वियसली रीजनल बेसिस पर होगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है और हर एक पॉइंट पर एनर्जी अलग अलग रिसीव होती है। रिक्टर स्केल से नापा जाता है और ये रिक्टर स्केल 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा डेवलप की गई थी। ये जो रिक्टर स्केल होती है ये बेसिकली लॉगरिदमिक कर्व के बेसिस पर होती है। यहाँ पर लॉग के बेसिस पर निकाला जाता है। रिक्टर स्केल पर जो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलती है वो एक्चुअल में लॉगरिदमिक होती है और लॉगरिदमिक में जैसे जैसे हम लोग 1 1 बढ़ाते आएंगे वो एक्चुअल में 10 टाइम्स होते जा रहा है। तो 10, 100, 1000 इस तरीके से होते जा रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे और रिक्टर स्केल के बेसिस पर कितने टन का क्या फोर्स हो सकता है वो भी एक चार्ट के बेसिस पर समझेंगे। रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड होल नंबर में एक्सप्रेस की जाती है क्योंकि जो लॉगरिदमिक वैल्यू निकल करके आती है वो हमें एक इंटीजर निकल करके आती है या फिर जो होल वैल्यू है वही निकल करके आती है। हालांकि हम लोग 5.3, 6.3 इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं और कैलकुलेशन के बेसिस पर फिर बताते हैं कि कितने रिक्टर का हमें मतलब अर्थक्वेक देखने को मिला है। Because of the logarithmic basis of the scale, whole number increase in magnitude represent a tenfold increase in measurement। 10-10 गुना यहाँ पर नंबर बढ़ते जाते हैं और ये जो नंबर होते हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्टर मैग्नीट्यूड और उसके एग्जाम्पल के बारे में दिया गया है। जैसे कि रिक्टर अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है तो वो TNT के अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम TNT के अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ईल्ड करता है। सिमिलरली अगर 0.5 का आता है तो 5.6 हो गया जो कि एक लार्ज हैंड ग्रेनेड के बराबर होती है। 1 अगर हो गई तो 32 किलोग्राम कंस्ट्रक्शन साइट के बराबर का हो जाता है। 1.5 का अगर आता है तो कन्वेंशनल बॉम्ब्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ते जाती है। 5.4 वगैरह आ जाती है तो यहाँ पर जो चीनो हिल्स में अर्थक्वेक आए थे 2008 में उसके बराबर हो जाता है। 6.5 से जो ऊपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। 6.5 से ऊपर माना जाता है कि काफ़ी डिजास्टर्स कंडीशन लेकर के आएगा और वही अगर 8 का आता है तो वो लगभग सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा, जहां पर बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगी। आगे अगर इसी चीज़ को देखते हैं, अगर लगभग 10 का आता है तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है क्योंकि 10 का अगर आएगा तो शायद पृथ्वी ही कोलैप्स कर जाए, इतनी ज़्यादा बड़ी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगी। रिक्टर मैग्नीट्यूड और उसके अर्थक्वेक के इफेक्ट के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट में। रिक्टर मैग्नीट्यूड अगर 2 से कम का आता है तो इसे माइक्रो बोला जाता है। 2 से अगर मान लेते हैं कि 3.9 तक है तो उसे माइनर बोला जाता है। बहुत हल्का फुल्का हो, पता चला तो पता चला, लेकिन ज़्यादा पता नहीं लगता है इसको। 4 से अगर ऊपर आता है या 5, 6 के आसपास आता है तो 6 वाला स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसमें काफ़ी जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें एक क्षति के तौर पर वहाँ पर हमें जान माल का नुकसान देखने को मिल सकता है। 7 से ऊपर जो होते हैं वो मेजर होते हैं और 8 से ऊपर वाले तो ग्रेट, मतलब कि सुपर 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 डिजास्टर्स हो जाती है। एंड इट कैन कॉज सीरियस डैमेज इन सेवरल एरियाज़।
बहुत सारे एरिया में ये प्रॉब्लम हो सकती है। 10 से ऊपर तो खैर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। रिक्टर स्केल पर जो 6.5 या उससे ऊपर होती है वहाँ पर रिक्टर स्केल ज़्यादा करेक्ट माना नहीं जाता है और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड जो स्केल होता है दिस इज प्रीफर्ड बिकॉज इट वर्क्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अर्थक्वेक साइज एंड इज एप्लीकेबल ग्लोबली। मैग्नीट्यूड मोमेंट स्केल is based on total moment released by the earthquake. This moment is product of the distance as a fault moved and force required to move it. It is derived from modeling recording of the earthquake at multiple stations. Moment magnitude estimates are about the same as Richter magnitude for small to large earthquake, लेकिन वही जब ऊपर आती हैं तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ज़्यादा बेटर तरीके से वैल्यू देता है। इन सब के बाद में हम लोगों ने रिसेंट में डेवलप किया हुआ है मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ये जो मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल होती है ये मर्कली के द्वारा डेवलप की गई थी 1902 में। इट इज़ बेसिकली द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक टू एस्टिमेट इट्स इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी के लिए एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे में पूछा जाता है कि कितना किसको डैमेज कैसा देखने को मिला था और उसके बेसिस पर यहाँ पर 1 से लेकर के 12 रोमन अंकों की 1 से लेकर के 12 तक एक सीक्वेंस बना दी जाती है, जिसमें 2 का मतलब होता है बहुत कम डैमेज हुआ है, वहीं 12 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और इस सर्वे के बेसिस पर अल्टीमेटली ये निकाला जाता है कि कितना इंटेंस अर्थक्वेक आया था। तो हम लोग इस सेशन में यही जाने कि आखिर में अर्थक्वेक को मेज़र करते कैसे हैं, जिसमें हम लोग रिक्टर स्केल और साथ में जो मर्कली स्केल है इन दोनों के बारे में देखा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए यू कैन सब्सक्राइब, या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेक करिए, एनरोल करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।